तो क्या हाल चाल है लौंडो आप सबके। भाई आज हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरे फुटबॉल जनरेशन पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को डोमिनेट करती थी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ गलत डिसीजंस, कुछ गलत कोच, और भाई चीज़ें डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी फुटबॉल टीम के बारे में। तो भाई जर्मनी का डाउनफॉल समझने से पहले उसका पीक समझना पड़ेगा। मतलब वो टाइम जब है ना, जर्मनी भाई दुनिया को रूल कर रही थी, फुटबॉल वर्ल्ड को। अब देख 2000 के आसपास जर्मनी की टीम एकदम थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप थी। जो 2000 में यूरो होता है ना, उसमें जर्मनी ग्रुप स्टेज से ही बाहर निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं जर्मनी को ऐसा थोड़ा रियलाइज़ होता है कि भाई हमें सिस्टम बदलना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है कि 2006 में जो वर्ल्ड कप आता है, जो होता है जर्मनी के ही घर पे, जर्मनी होस्ट कर रही होती है, तब कहीं ना कहीं एक नया स्टार्ट मिलता है जर्मनी को। क्लिंसमैन नया कोच आता है और उसका एक हेल्पर आता है, एज अ हेल्पर आता है लो, जो आगे जाके जर्मनी का कोच भी बनेगा। तो भाई दोनों का क्या मानना था उस वक्त कि भाई हमें जर्मनी का प्लेइंग स्टाइल बदलना पड़ेगा, हमें एक जर्मनी को टिकी टाका टाइप बनाना पड़ेगा जो उस वक्त चल रहा था मॉडर्न फुटबॉल में। और भाई मज़ा आया, लिटरली एकदम नए नए टैलेंट थे। फिलिप लाम हो गया, स्वाइनस्टैगर हो गया, पोडोल्स्की हो गया, और एक बच्चा जिसका नाम था थॉमस मूलर। अगर हम ओवरऑल जर्मनी का 2006 का वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने 14 गोल मारे भाई। फिर आता है 2010 का वर्ल्ड कप, जो होता है साउथ अफ्रीका में। 2010 के वर्ल्ड कप में भाई सीन ज़्यादा बढ़िया हो गया। तू एक सेकंड सोच भाई, एकदम यंग टीम थी, है ना। ओजिल अपने प्राइम पे था, नोयर भाई वर्ल्ड क्लास फॉर्म में था, और ऊपर से मूलर भाई टॉप स्कोरर बन चुका था, 5 गोल मारे थे उसने। और सैमी कदीरा, बोटैंग, भाई सब जवान जवान लौंडे उस वक्त जर्मनी के पास थे। और भाई जर्मनी ने अर्जेंटीना को 4-0 से हराया भी था क्वार्टर फाइनल में। जो हार एज अ मेसी फैन तो मैं भाई कभी नहीं भूल पाऊंगा। और वो याद है भाई, वो एक गोल लाइन कंट्रोवर्सी याद है, जब लैम्पार्ड का गोल जो लाइन के अंदर गया था बट रेफरी ने दिया नहीं था। तो ये सब चीज़ें वहाँ तब हुई थी। बस स्पेन ने है ना कहीं जाके सेमीफाइनल में 1-0 से जर्मनी को हराया था, वो कार्लस पियोल का हेडर। अगर हम जर्मनी के उस कैंपेन की बात करते हैं तो वो एक एवरेज एवरेज कैंपेन था भाई, है ना। मतलब कहीं ना कहीं जर्मनी ने एक स्पार्क दे दिया था दुनिया को कि वी आर रेडी, हम धीरे धीरे नए सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं भाई। यहाँ जर्मनी ने भाई ग्रुप स्टेज में पुर्तगाल, नीदरलैंड, डेनमार्क को क्लीन स्वीप कर दिया था। और यहाँ आता है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, 2014 का जो वर्ल्ड कप था ना भाई, यहाँ जर्मनी ने हिस्ट्री लिख दी थी भाई। ब्राजील के घर पे जाके लिटरली ब्राजील को 7-1 से हराया था, क्योंकि उस मैच में नेमार नहीं था। लिटरली नेमार इंजर्ड हो चुका था उससे पिछले मैच में। तो एक चीज सोच भाई, एक सेमीफाइनल में 29 मिनट के अंदर भाई ब्राजील के अस्तर पंजर वो लिटरली एकदम ऐसे उनका पेटीकोट फट चुका था भाई। क्लोज ने भाई रोनाल्डो, ब्राजीलियन रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा था। क्रूज और कैदीरा ने भाई मार मार के पूरा सत्यानाश कर दिया था भाई, लिटरली बता रहा तुम्हें। स्टेडियम में फैंस रो रहे थे। और भाई वहीं जाके फिर फाइनल में अर्जेंटीना के अगेंस्ट एक काफ़ी टफ मैच रहा, जो भाई एज अ मेसी फैन मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक है। जब भाई एक्स्ट्रा टाइम में 113वीं मिनट में मारियो गोड्जे ने भाई वो चेस्ट पे ऐसे बॉल रोकी, वोली और गोल मार दिया था। और वहाँ जर्मनी अपना 4th वर्ल्ड कप जीत जाती है। और उनका भाई 2014 का कैंपेन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। 18 गोल मारती है जर्मनी उस कैंपेन में, सबसे ज़्यादा। क्लोज भाई होता है वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर ऑल टाइम, 16 गोल मारता है। नोयर का तो भाई तुम्हें पता ही है। उनका एवरेज पोजेशन जो होता है जर्मनी का उस वर्ल्ड कप कैंपेन में, वो रहता है 58%। शॉट कन्वर्जन रहता है 80%, विच इज सॉलिड भाई। तो भाई ये जर्मनी का राइज और पीक है, ठीक है, एकदम सुपर पावर फेज। मतलब 2006 से 14 तक जर्मनी ने एक वर्ल्ड कप, एक यूरो फाइनल और 2 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेले। हर टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट टॉप 4 में रही वो। पर भाई होता है ना भाई कि जब बंदा अपने टॉप पे होता है तो भाई कहीं ना कहीं उसे डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। और यही होता है भाई जर्मनी के साथ। ओवर कॉन्फिडेंस, ओल्ड प्लेयर रिटायर हो जाते हैं, और भाई लो अपनी एक जिद पे अड़ जाता है भाई, जो जिद काफ़ी हद तक जर्मनी को डाउनफॉल में लेके चली जाती है। भाई 2014 में जो जर्मनी ने सिस्टम हिलाया था भाई, उसके बाद सबको लगने लगा था कि कहीं ना कहीं जर्मनी भाई अगले 10 साल तक लिटरली दे विल रूल। सबको ऐसा लगने लगा था अगले 10 साल तक जर्मनी को कोई कुछ नहीं कर सकता भाई।
लेकिन फिर आता है भाई एक शॉकिंग फेज जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर रिटायरमेंट लेने लगते। सबसे पहले भाई रिटायर होता है फिलिप लाम, कैप्टन, भाई लीडरशिप बंदे की जिसको तुम लिटरली किसी भी जगह पे खिला सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे क्लोज भी रिटायरमेंट ले लेता है। तो भाई हम देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े नाम जर्मनी से निकल जाते हैं। और अगर मैं तुम्हें लाइक एक लिटरली एक छोटा सा स्टैट्स चेक दूं तो 2010 से 14 के बीच जो जर्मनी का विन रेट था वो था भाई 72%, और 2015 से 2017 तक ये भाई गिर के सिर्फ 62% रह जाता है। टिकी टाका वाला सिस्टम अब कहीं ना कहीं उस फेज में भाई फुटबॉल से थोड़ा जा रहा था, क्योंकि काउंटर प्रेस फिजिकलिटी इंट्रोड्यूस होने लगी थी फुटबॉल में। जब भाई 2000 लाइक 12-13 के बाद जब स्पेन जैसे स्ट्रगल करने लगी थी वैसे ही जर्मनी अब स्ट्रगल कर रही थी। तो भाई कहीं ना कहीं जर्मनी को सिस्टम बदलना था, क्योंकि वो प्लेयर भी नहीं रहे थे जर्मनी के पास जिनके साथ जर्मनी टिकी टाका वाला जो स्टाइल था वो परफॉर्म कर रही थी। बट भाई लोग कहता है कि कोई भी प्लेयर हो कैसा भी हो, हम भाई उसी प्ले स्टाइल के साथ स्टिक रहेंगे, जिसकी वजह से भाई जर्मनी आगे जाके बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। एक है ना भाई छोटा सा लाइक एक रूल है फुटबॉल में, अगर तुम वक्त के साथ जो चीज़ें चल रही हैं उसके साथ इवोल्व नहीं हो रहे हो तो भाई तुम्हारे लगने वाले हैं। लिटरली 2016 का यूरोज आता है, कंट्री के अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ भाई प्लेयर्स को पता है, स्टाफ को पता है। बाहर वाली जनता के लिए भाई अभी भी जर्मनी टॉप नॉच है भाई। जो सब वो लोग करते आ रहे हैं, फेवरेट थी भाई 2016 के यूरोज में। ग्रुप स्टेज में भाई जैसे तैसे मिला के ठीक ठाक खेली भाई। पोलैंड के अगेंस्ट भी लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जर्मनी ने, पर भाई जैसे तैसे जीत जाती है। उसके बाद उनका मैच लाइक आयरलैंड के साथ होता है, वो भी जीत जाती है। क्वार्टर फाइनल में इटली के खिलाफ पेनल्टीज़ तक मैच जाता है और भाई वहाँ जाके भी जर्मनी पेनल्टीज़ में जीत जाती है। फिर आता है भाई सेमीफाइनल वर्सेस फ्रांस। फ्रांस भाई जर्मनी को 2-0 से पेल देती है। ग्रीजमैन भाई 2 गोल चिपकाता है, और भाई लिटरली उस वक्त जर्मनी के पास एक स्ट्राइकर नहीं था, नंबर 9, कि जो भाई जिसका लाइक एक विजन हो भाई, जो गोल में घुसे भाई, है ना, जो जिसको तुम जहां भी बोल दे दो वो सीधा गोल के अंदर भागेगा। फॉल्स 9 खिला रही थी, फॉल्स 9 वाला सिस्टम चला रही थी जर्मनी, जो भाई काम नहीं किया। फ्रांस ने बुरी तरह हराया जर्मनी को 2-0 से। अगर मैं तुम्हें बताऊं उस मैच के स्टैट्स थोड़े, भाई जर्मनी ने 17 शॉट लिए थे उस मैच में, जिनमें से सिर्फ 7 थे टारगेट पे, और फ्रांस ने टोटल 10 शॉट्स लिए थे जिसमें से उन लोगों ने 2 गोल मार दिए थे। फिर आता है 2017 में कॉन्फेडरेशन कप। वहाँ भाई अपना ये लो बोलता है कि भाई तुम लोग ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, जिस चीज़ से हम स्टिक हैं उसी चीज़ से स्टिक रहो तुम लोग भी, और मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँगा भाई। बंदा क्या करता है, अपनी बी टीम को भेजता है, ना ओजिल को खिलाता है, ना क्रूज को खिलाता है, ना नोयर को खिलाता है, और भाई जैसे तैसे करके जर्मनी जीत जाती है वो मैच 1-0 से। फाइनल में चिली को हरा देती है। तो भाई सबको लगता है वाह वाह भाई ये तो कुछ नई चीज़ आ गई भाई, जर्मनी के पास तो 2-2 टीम है भाई। लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो ये लोग नहीं जानते हैं। अंदर क्या चल रहा है वो बाहर के बंदों को नहीं पता है। बाहर के बंदों को लग रहा है भाई बी टीम को खिला के कब जीत रहे हैं, कुछ तो है, मतलब कुछ तो है। फिर आता है भाई 2016 का सेमीफाइनल, जो भाई लाइक एक धमाका है भाई, धमाका। और उससे बड़ा धमाका होने वाला था 2018 के वर्ल्ड कप में, जहां जाके लिटरली सारी दुनिया को पता लग जाता है कि जर्मनी अब पहले वाली जर्मनी नहीं। और फिर यही आता है 2018 का वर्ल्ड कप, जिसमें जर्मनी एज अ डिफेंडिंग चैंपियन दिखाई जा रही थी, क्योंकि भाई जैसे उन लोगों ने 2014 में लाइक ब्राज़ील की माँ बहन एक की थी, उसके बाद भाई लोगों को लग रहा था कि भाई मिनिमम सेमीफाइनल तो जाने वाली है भाई। बुकीज ने भाई उनको टॉप फेवरेट रखा था जिस हिसाब से उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में किया था। लेकिन भाई जो हुआ ना भाई, वो फुटबॉल हिस्ट्री का लाइक सबसे बड़ा ज़ीरो बन गया जर्मनी के लिए। उनका लाइक ग्रुप ड्रॉ काफ़ी कहीं ना कहीं ईजी था। आई वुड नॉट से कहीं ना कहीं, वो बिल्कुल ईजी था भाई। मैक्सिको, स्वीडन और साउथ कोरिया, ये ऐसी टीम है जिनको लाइक जर्मनी लिटरली सोते सोते हरा सकती है। लेकिन भाई जैसा हमें दिख रहा था वैसा हुआ नहीं, जैसा हम सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ भाई। पहला मैच होता है भाई जर्मनी वर्सेस मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको के अगेंस्ट भाई जर्मनी सोचती है कि हम इजीली जीत सकते हैं, बट भाई मैक्सिको ने जो हाई प्रेसिंग की भाई, जर्मनी के प्लेयर्स को भाई लिटरली उल्टी होने लगी। इतनी गंदी हाई प्रेसिंग कर रहे थे भाई। लोजानो ने गोल मारा भाई 35th मिनट में। उसके बाद भाई जर्मनी सोची, मतलब ऐसे लाइक
हड़बड़ाने लगी। वो लोग पूरा पोजेशन गेम खेलने लगे। उन लोगों ने 66% पोजेशन रखा, लेकिन भाई शॉट ही नहीं ले रहे थे। जो शॉट वो ले रहे थे वो अंदर नहीं जा रहे थे। तो क्या रिजल्ट आया भाई, मैक्सिको ने लिटरली जर्मनी को 1-0 से हरा दिया। अगर मैं तुम्हें स्टैट्स बताता हूँ इस मैच, जर्मनी ने 26 शॉट लिए जिसमें से सिर्फ 9 टारगेट पे थे, और वहीं दूसरी तरफ मैक्सिको 12 शॉट लेती है और 4 टारगेट पे मारती है जिसमें से एक गोल था। पूरे मैच में जर्मनी एकदम कंफ्यूज थी, स्लो डिफेंस भाई, मिडफील्ड में एनर्जी नहीं थी भाई, और ओजिल को बेचारे को गोस्ट कर रखा था। फैंस को लगता है कि भाई, सोचते हैं फैंस कि चलो कोई बात नहीं भाई, पहला मैच है, हार गए, हो जाता है भाई फुटबॉल में, है ना। आप लोग छोटी टीम से भी हार जाते हो, छोटे क्लब से भी हार जाते हो, कोई नहीं भाई, चलता है। अगला मैच आता है स्वीडन वर्सेस जर्मनी। इस मैच में भाई जर्मनी की बैंड बज रही थी, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। स्वीडन ने 32वीं मिनट में गोल मार दिया था, फिर जैसे तैसे करके भाई जर्मनी ने मारा इक्वलाइजर, ठीक है। फिर आता है वो बंदा भाई, वो मास्टर क्लास उस बंदे की जो हम सब जानते हैं, टोनी क्रूज भाई 95th मिनट में मारता है बैंगर, फ्री किक सीधा कॉर्नर साइड से, टॉप नॉच भाई। और भाई कमेंटेटर्स पागल हो जाते हैं, कहते हैं जर्मनी बैक इन बिजनेस। सबको लगता है कि भाई पहला मैच मैक्सिको के अगेंस्ट एक गलती थी, है ना, बट अब हम बैक ऑन ट्रैक आ चुके हैं, हम ट्रैक पे आ चुके हैं वापस। तीसरा मैच आता है जर्मनी वर्सेस साउथ कोरिया। क्या लगता है तुम्हें, ये मैच भाई जर्मनी के लिए मौत का घंटा बन जाती है, ठीक है। पूरा मैच भाई लग रहा था कि जर्मनी ही खेले जा रही है, 74% पोजेशन, ठीक है, और 28 शॉट्स लेती है पर 0 गोल। और स्टॉपेज टाइम में भाई साउथ कोरिया ने 2 गोल चिपका दिए। पहला गोल वीएआर के थ्रू दिया गया, और फिर सोन भैया ने भाई एक प्यारा गोल मारा जहां पे हमारा मैनुअल नोयर भाई, वो भाई आगे निकला हुआ था, नेट खाली था, सोन ने एक प्यारा सा गोल चिपका दिया। और भाई ये मैच साउथ कोरिया जर्मनी को 2-0 से हरा देती है। तुम सोच रहे हो भाई, एक ऐसा ग्रुप जहां पे मैक्सिको, स्वीडन और साउथ कोरिया है, और भाई तुम उस ग्रुप से बाहर हो जा रहे हो, तुम ग्रुप स्टेज में बाहर हो जा रहे हो, तुम वहां पर 2 मैचेस हार रहे हो। जर्मनी ने उस वर्ल्ड कप कैंपेन में भाई 3 मैच खेले जिसमें से 2 गोल मारे, और दोनों स्वीडन के खिलाफ मारे, ठीक है। और तुम देखो मैक्सिको और साउथ कोरिया जैसी टीम से हार गई। पहली बार 1938 के वर्ल्ड कप के बाद ऐसा हुआ था कि जर्मनी ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो जाती है। के बाद भाई जर्मनी में मच जाता है बवाल, ठीक है। सब भाई लोगों को देने लगते हैं गालियां कि भाई तू रिजाइन कर दे, तू क्या चक्कर है भाई, तू वक्त के साथ बदलना नहीं चाहता है। जो चीजें चल रही थी भाई फुटबॉल में उस वक्त, तुम उसके साथ स्टिक रहो भाई, तुम पुराना सिस्टम लेके चल रहे हो जिसमें भाई हमने देखा भाई कैसे स्ट्रगल कर रही है जर्मनी। डाउनफॉल अब सिर्फ एक वार्निंग साइन नहीं था भाई, ये एक रियलिटी बन चुकी थी जर्मन फुटबॉल के लिए। लेकिन भाई फिर भी लो भाई अपने मस्त हैं, लो भाई बोलता है कि मैं जीनियस हूं भाई, हम लोग वही सब चीजें करेंगे जो हम पिछले 2-3 साल से करते आ रहे हैं। तुम एक चीज बताओ, 2018 में जो जर्मनी की परफॉर्मेंस थी उसके बाद एक नॉर्मल कोच क्या करता है, अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा, स्क्वाड को रीबिल्ड करेगा भाई, है ना, चीजें बदलेगा, टीम का प्लेइंग स्टाइल बदलेगा, फ्रेश आइडियाज लेके आएगा। जोकिम लो एक बात पे अटका हुआ था। फिर भाई शुरू होता है जर्मनी का असली ह्यूमिलेशन का एरा। 2019 के यूरो क्वालिफायर्स होते हैं, नीदरलैंड ने भाई जर्मनी को पूरा रगड़ दिया, 4-2 से हराया। मेम्फिस डीपे ने भाई पूरा पेटीकोट ब्लाउज सब कुछ कर दिया भाई उसका। फिर आता है भाई नेशंस लीग, ठीक है, फ्रांस और नीदरलैंड के ग्रुप में थी भाई जर्मनी, और वहां भी भाई क्या है, लास्ट नंबर पे आई जर्मनी। पर असली तामझाम जर्मनी का तब बना भाई जब स्पेन और जर्मनी का मैच था नेशंस लीग का 2020 में। भाई स्पेन ने जर्मनी को 6-0 से हराया, 6-0 से। जर्मनी की यह सबसे बड़ी हार थी पिछले 80-90 सालों में। अगर मैं तुम्हें उस मैच के स्टैट्स बताऊं तो पोजेशन था स्पेन के पास 70%, और स्पेन ने भाई 23 शॉट्स लिए थे जहां की जर्मनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 शॉट लिए थे, और स्कोर लाइन थी 6-0। पर असली टेस्ट अब आने वाला था, 2020 का यूरोस, जो भाई कोविड की वजह से 2021 में हुआ। और भाई वहाँ जर्मनी का जो हाल हुआ, जो वेम्बले में जर्मनी का हाल किया इंग्लैंड ने, उसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। 2018 के चुतियापे के बाद सबको लग रहा था कि चल भाई 2020 का जो यूरोज है उसमें कहीं ना कहीं जर्मनी कमबैक करेगी, क्योंकि भाई एक अच्छी टीम जो होती है ना भाई, वो चाहे एक कैंपेन में खराब खेले बट उससे उम्मीद तो रहती ही है भाई, क्योंकि वो अच्छी टीम है
है ना। तो यही उम्मीद थी भाई फैंस को, लेकिन भाई जो हुआ ना भाई, उसने तो लाइक जर्मनी जितनी ज़्यादा, बट जो हुआ ना भाई बहुत हॉरिफाइंग था भाई, वो बहुत हॉरिफाइंग था। जर्मनी को मिला ग्रुप ऑफ डेथ, फ्रांस, पुर्तगाल, हंगरी। फ्रांस भाई जो 2018 की वर्ल्ड कप विनर थी, पुर्तगाल 2016, पुर्तगाल 2016 की यूरो विनर्स थी। सबने बोला भाई कि जर्मनी के लिए टफ है पर वो निकाल लेगी, सबको कॉन्फिडेंस था भाई। पर रियलिटी कुछ और थी भाई। पहला मैच होता है जर्मनी वर्सेस फ्रांस, पहले मैच में ही फ्रांस जर्मनी को अच्छे से बजाती है भाई। एम्बाप्पे और बेंजिमा भाई खोल देते हैं जर्मनी के डिफेंस को, बिल्कुल लिटरली। जर्मनी के पास 62% पोजेशन रहता है, जिसमें जर्मनी 10 शॉट्स लेती है और सिर्फ एक टारगेट पे मारती है। फ्रांस का एक लाइक सिंपल सा प्लान था, डिफेंस सॉलिड रखते हैं भाई और काउंटर मारते हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा देती है और वो जर्मनी को 1-0 से हरा देते हैं। दूसरे मैच में भाई जैसे तैसे करके 4-2 से जर्मनी पुर्तगाल को हराती है। ये मैच कहीं ना कहीं थोड़ा इल्यूजन क्रिएट कर देता है। हालांकि स्टार्टिंग में भाई रोनाल्डो गोल मारता है, पर फिर उसके बाद भाई जर्मनी भी गोल मारने लगती है, और कहीं ना कहीं लाइक पुर्तगाल में रूबन डियास और गुरेरो, ये दोनों बंदे ओन गोल मार देते हैं, तो जैसे तैसे करके जीत जाती है भाई। तो बंदों के माइंड में इल्यूजन आ जाता है, फैंस के माइंड में एक लाइक पहले जो शक था ना भाई वो बदल जाता है कि ना यार पुर्तगाल को हराया है भाई, पुर्तगाल को हराया है, हो सकता है। पर असली बात ये थी कि भाई ये विक्ट्री पुर्तगाल की मिस्टेक की वजह से थी, जर्मनी की टैक्टिकल ब्रिलियंस नहीं थी भाई इसमें। अब आता है तीसरा मैच, जर्मनी वर्सेस हंगरी। हंगरी के अगेंस्ट भाई ड्रॉ करती है जर्मनी, मतलब भाई तुम कुछ भी नहीं हो भाई, तुम अगर हंगरी के अगेंस्ट ड्रॉ कर रहे हो तो भाई। हंगरी ने भाई 2 बार लीड ली और फिर जर्मनी जैसे तैसे बचा कुचा के भाई इक्वलाइज कर देती है, ठीक है। लास्ट में गोरेट्सका ने 84 मिनट में गोल मारा और जर्मनी जैसे तैसे करके वो मैच को ड्रॉ करती है, लेकिन फिर भी ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है। फिर आता है वो मैच जिस मैच के बाद जर्मनी एक लाइक पीस ऑफ शिट बन जाती है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सच में। इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी, मैच बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा था, 75th मिनट तक भाई 0-0 था स्कोर, पर फिर भाई स्टर्लिंग ने एक गोल चिपका दिया, ठीक है। और उसके बाद थॉमस मुलर के पास एक गोल्डन चांस आता है 1v1 पिकफोर्ड के सामने, बट भाई थॉमस भाई उसको पहुंचा देते हैं बाहर, और फिर अगले ही मोमेंट में हैरी केन ने एक और गोल चिपका दिया और फाइनल स्कोर होता है 2-0। और तुम ये समझो योकिम लो का करियर ऑफिशियली खत्म। जर्मनी ने उस मैच में सिर्फ और सिर्फ 3 शॉट्स लिए भाई। इंग्लैंड का प्लान वहां भी सिंपल था, जैसे फ्रांस का प्लान था ना भाई, वैसे इंग्लैंड का यही प्लान था कि भाई तुम कॉम्पैक्ट डिफेंस रखो और काउंटर पे लो, और यही किया उन्होंने भाई। और जर्मनी के पास कोई प्लान भी नहीं था, और जैसे ही लो चला जाता है, ठीक है, सबको लगता है भाई एक नई सुबह होने वाली है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई होती हैं क्योंकि उनका कोच बन जाता है हांसी फ्लिक, वही बंदा भाई जिसने बैन मुनिच के साथ 2020 में ट्रेबल जीता था, है ना। और बारसा को भाई, बहुत दुख भरी बात है भाई, ये एज अ बारसा फैन मेरे को रोना आता है, 8-2 से हराया था। लेकिन असली सीन क्या हुआ, फ्लिक ने भाई जो जर्मनी फ्लिक ने सोचा मैं जर्मनी को बैन मुनिच की फोटोकॉपी बना दूंगा, बट भाई उसी के चक्कर में वो भी कहीं ना कहीं जर्मनी की माँ बहन एक कर देता है। आई वुड नॉट से वो कर देता है, कहीं ना कहीं प्लेयर्स का भी हाथ होता है, बट हांसी फ्लिक के टेन्योर में पूरे में जर्मनी कुछ नहीं उखाड़ पाती भाई, कुछ भी नहीं उखाड़ पाती। हांसी फ्लिक जब स्टार्ट करता है चीज़ें, लाइक मैचेस स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में होप बनती है थोड़ी। 2021 में जब फ्लिक आता है ना भाई, तो पहले 7 के 7 मैचेस जर्मनी जीतती है। फैंस को लगता है वाह भाई नया सिस्टम है चल रहा है, बट भाई वो मैचेस किन के अगेंस्ट है, अर्मेनिया, आयरलैंड, ये भाई लोकल मोहल्ले की टीमों के साथ थे, कंट्रीज के साथ मैच थे। फिर जब आते हैं असली ओपोनेंट्स, तब दिखता है भाई कि जर्मनी कितने पानी में है। 2022 के नेशंस लीग आते हैं, ठीक है। जर्मनी के ग्रुप में आती है इंग्लैंड, हंगरी और इटली, डेथ, ग्रुप ऑफ डेथ कहीं ना कहीं। इटली के अगेंस्ट जर्मनी 5-2 से जीत जाती है, बाकी मैचेस या ड्रॉ या हार। हंगरी ने भाई जर्मनी की रख के क्लास लगाई भाई,
एक मैच तो उनको हराते हैं 1-0 से बुडापेस्ट में, और दूसरा मैच 1-1 से ड्रॉ करती है हंगरी लाइप्जिग में। मतलब भाई हंगरी, एक मैच नहीं, दो मैच, दो मैच तुम लाइक, एक मैच तो तुम हंगरी से हार रहे हो, दूसरा मैच तुम ड्रॉ कर रहे हो, क्या करोगे भाई तुम। बहुत प्रेशर आ चुका था हांसी फ्लिक पे। फिर भी भाई हम जानते हैं जर्मनी के फैंस की एक आदत है, जैसे उन लोगों ने भाई लो को चांसेस दी थी, वैसे ही हांसी फ्लिक को भी वो चांसेस देते हैं। ठीक है, फिर आता है 2022 का वर्ल्ड कप, एक असली एग्जाम हांसी फ्लिक का, जो भाई कतर में हो रहा था। ग्रुप स्टेज में होती है स्पेन, कोस्टारिका और जापान। लोगों को ने बोला भाई टफ नहीं है इतना, कहाँ भाई, जापान क्या है जर्मनी के सामने, कोस्टारिका क्या है, हाँ स्पेन है थोड़ी, बट लोग कॉन्फिडेंट थे भाई, फैंस कॉन्फिडेंट थे कि निकाल लेगी भाई जर्मनी। पहला मैच जर्मनी वर्सेस जापान, जर्मनी 1-0 से आगे चल रही थी भाई। गांडुगोन भैया ने गांडुगोन भैया भाई पेनल्टी मारता है आगे। फिर भाई क्या करता है फ्लिक, प्लेयर्स बदल देता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, और भाई 2 गोल चिपका देती है अगली 15 मिनट में जापान। क्या कर रहे हैं भाई, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। जर्मनी भाई हार जाती है जापान से 2-1 से। 74% जर्मनी पोजेशन रखती है, 26 शॉट्स मारती है, 9 मारती है टारगेट पे, फिर भी हार जाती है। कन्वर्जन का है। दूसरा मैच होता है भाई जर्मनी वर्सेस स्पेन। ये मैच थोड़ा ठीक था भाई, मोराटा ने स्पेन को लीड दी थी, बट फुलकुर्क भैया ने एक गोल मार के लाइक इक्वलाइज कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी भी चांस थी भाई जर्मनी के पास। फैंस बोल रहे थे कोस्टारिका को तो हरा ही देगी भाई, कोस्टारिका को हरा दे और भाई फिर वहां से स्पेन जापान को हरा दे, हम लोग भाई क्वालिफाई कर जाएंगे। तो भाई जर्मनी तो कोस्टारिका को इजिली हरा देती है 4-0 से। बट भाई दूसरी तरफ जापान स्पेन को हरा देती है, जिसकी वजह से भाई चल बसी भाई, लिटरली चल बसी। रिजल्ट, जर्मनी ग्रुप स्टेज से बाहर। पहली बार कॉन्टिन्यूसली भाई जर्मनी 2 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हुई थी भाई। 2023 में भाई कुछ क्वालिफायर्स फ्रेंडलीज चलते हैं, उसमें भी भाई पोलैंड से 1-0 से हार जाती है, कोलंबिया से 2-0 से हार जाती है, और जापान से 4-1 से हार जाती है। क्या बचता है इसके बाद भाई, कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। फैंस बोलते हैं जा भाई फ्लिक, अगर तेरे को तेरी थोड़ी इज्जत बचानी है तो तू निकल ले भाई, निकल ले। और यही भाई 2023 में फ्लिक को फायर कर दिया जाता है। फिर जर्मनी लग जाती है नया कोच ढूंढने में। उन्हें लाइक दाएं बाएं ढूंढा, उन्हें मिलता है भाई नेगल्समैन। नेगल्समैन आता है भाई 2024 में। ठीक है, जैसे लाइक 2023 में फ्लिक को निकाल दिया जाता है, तो भाई 2024 का जो यूरोज होते हैं, 2024 के यूरोज एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है भाई नेगल्समैन से। क्योंकि भाई अगर तुम बढ़िया टीम है, तुम हारे जा रहे हो, कोई नया कोच आता है ना भाई, तो सबके दिल में एक उम्मीद होती है कि नया सिस्टम आएगा और हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो भाई अब एंट्री हो जाती है नेगल्समैन की। ठीक है, नेगल्समैन भाई 2023 में सिर्फ और सिर्फ 36 साल का था, तो भाई काफी यंग कोच है। लाइप्जिग को वो चैंपियंस लीग के सेमीज तक लेके गया था। जब नेगल्समैन आया सबको लगा कि भाई थोड़ा नया पैटर्न दिखेगा, पर जो पहला फ्रेंडली होता है उसी में भाई चुतियापा हो जाता है। टर्की ने जर्मनी को 3-2 से हरा दिया स्टुटगार्ड में। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी को 2-0 से हराया। तो भाई 2024 के मार्च में भाई नेगल्समैन ने थोड़े चेंजेस लाए। ठीक है, टोनी क्रूज को वापस बुलाया, काई हैवर्ट्स को भाई अप टॉप पे रखा एज अ नंबर 9। ठीक है, डिफेंस में रोम को बुलाया, जोनाथन ताह, रूडिगर, सबको बुलाया भाई। और फिर भाई जर्मनी की एक अच्छी सी टीम बन गई। उन्होंने फ्रांस को 2-0 से हराया। ठीक है, नेदरलैंड को 2-1 से हराया। फैंस को लगने लगा हाँ भाई कुछ इंप्रूवमेंट्स हो रही है, हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। 2024 में होता है भाई होम टूर्नामेंट यूरोस का। असली टेस्ट नेगल्समैन का वहां होने वाला था। जर्मनी के ग्रुप में थे भाई स्कॉटलैंड, हंगरी और स्विट्जरलैंड। जर्मनी ने भाई स्कॉटलैंड को 5-1 से हराया, हंगरी को 2-0 से हराया और स्विट्जरलैंड के साथ 1-1 से ड्रॉ किया। भाई मतलब पूरा जर्मन नेशन एकदम हाइप पे था भाई कि भाई चीज़ें बढ़िया चल रही है। ठीक है, पर धीरे धीरे आ रहे थे नॉकआउट मैचेस, जहां था भाई नेगल्समैन का एक बढ़िया एग्जाम होने वाला था। ठीक है, राउंड ऑफ 16 में तो भाई जर्मनी ने डेनमार्क को हरा दिया,
क्वार्टर फाइनल में स्पेन के अगेंस्ट एक बहुत ही तगड़ी फाइट हुई भाई। मुजियाला गोल मारता है पर भाई स्पेन लास्ट मिनट में क्लच करके जीत जाती है। मतलब जर्मनी का यूरो 2024 का सपना खत्म हो जाता है। ठीक है, बट जर्मनी का ये जो कैंपेन था ये कहीं ना कहीं भाई बढ़िया था। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने अच्छे चेंजेस किए, अच्छे अच्छे मैच जीते, तो कहीं ना कहीं फैंस खुश थे भाई नेगल्समैन से। ठीक है, बट भाई कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी बाकी थी। एक प्रॉपर स्ट्राइकर अभी तक नहीं था जर्मनी के पास। जर्मनी की अगर हम करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं भाई, तो भाई जर्मनी स्लोवाकिया से 2-0 से हार जाती है भाई, और ये जर्मनी का क्वालिफायर्स का पहला अवे लॉस था भाई। ठीक है, वहीं पर फिर दूसरी तरफ जब जर्मनी का अगला मैच होता है आयरलैंड के साथ, तो वहाँ भाई जर्मनी बाउंस बैक करती है, 3-1 से जीत जाती है। ग्नैब्री एक अर्ली गोल मारता है और उसके बाद फ्लोरियन रीड्स और अमीरी 2 मिनट में भाई सिस्टम जमा देते हैं। ठीक है, स्क्वाड बढ़िया चल रहा है भाई, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। कोच का भाई एक माइंडसेट है ना, पूरा वो चाह रहा है कि हम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए रेडी हैं भाई। ठीक है, हमारे पास बढ़िया टीम है भाई, वर्ल्ड कप हमारा हो सकता है। ठीक है, और दूसरी तरफ भाई होइनिस भी भाई उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। बस वो एक चीज़ बोल रहा है कि भाई कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस रखो, ओवर रिएक्ट मत करो भाई। ठीक है, अर्ली हिकअप्स होते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी रखो, हम सब कुछ जीतेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है नेगल्समैन बढ़िया ही करेगा भाई जर्मनी के लिए। जो उसका सिस्टम है, जो वो नए प्लेयर्स को जैसे खिला रहा है भाई, है ना, तो चीज़ें अच्छी होंगी भाई, हम उम्मीद करते हैं। एक ऐसी कंट्री भाई जिसको हम काफ़ी वक्त से देखते आ रहे हैं, है ना, हमारे फेवरेट प्लेयर्स उस कंट्री के लिए खेले हैं। तो भाई भले ही हम उस कंट्री के फैन ना हो, बट कहीं ना कहीं हमारे फेवरेट प्लेयर्स के लिए हम कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर में रहता है कि भाई जर्मनी अच्छी खेले। जो मेरी पर्सनल फीलिंग है ना भाई, वो ये है कि भाई जर्मनी के पास टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है भाई। मुजियाला, काई हैवर्ट्स, किमिच, टेर स्टेगन, रिड्स, तो भाई ये बंदे कुछ कर सकते हैं अगर आप इनको सही डायरेक्शन देते हो तो, है ना। जर्मनी भाई वर्ल्ड कप में सबको सरप्राइज कर सकती है। मार्क माई वर्ड्स, जर्मनी इस वर्ल्ड कप में सबको सरप्राइज कर सकती है। तो लोंडो, यही था आज की कहानी में, आज की स्टोरी में, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे जर्मनी अपने पीक पे से बिल्कुल डाउनफॉल तक आ जाती है। ये पूरा उनका सफ़र कैसा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी भाई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे आते रहा करो भाई। हम रोज एक नई नई वीडियो डालते हैं, हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स पे, तो आते रहना लोंडो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।